हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है जगत रक्षक की गोपियों द्वारा रक्षा। आहा, जगत रक्षक की रक्षा करने वाली है अब ये गोपियाँ, जिनका नाम लेने से जगत का अमंगल नष्ट होता है। उसी का अमंगल दूर करने चली हैं यह गोपियाँ। क्या अद्भुत बात है ना तात? विदुर जी से उद्धव ने कहा। ये वात्सल्य भाव है। वात्सल्य भाव की नदी ही बह रही चली है अब यहाँ। पूतना के देह से कन्हैया को लेकर ब्रजरानी की गोद में दे दिया था। गोपियों ने घेर लिया यशोमती को। कन्हैया को लेकर सब चिंताएं करने लगी थीं। यह तो जुड़ैल थी, चुड़ैल, कोई भूतनी बता रही थी। डाकिनी है ये, एक गोपी ने कहा। कहीं लाला के ऊपर इसकी छाया, दूसरी गोपी ने यह भी कह रही थी। अरे बातें ही बनाती रहेगी, मोर पंख लाओ और उससे झाड़ो। दूर से एक गोपी दौड़ती हुई आई। नीम के पत्तों का झाड़ा दो, कहती हुई आई थी। मैं जानती हूँ एक ओझा को भूत प्रेत उतारती है वह, मैं उससे बुलाती हूँ। ये कहने लगी एक गोपी। हट, यहाँ भूत प्रेत कहाँ, ये नंदालय वैष्णवों का है। यहाँ सब वैष्णव हैं, भगवान नारायण की सेवा होती है यहाँ। एक बूढ़ी गोपी लाठी टेकते हुए आई और सबको हटाते हुए बोली। पर यशोदा जी सबकी बातें सुनकर रोने लगी। वह लल्ला को लेकर धरती में ही बैठ गई। तभी दाई आई, बूढ़ी दाई, सबको चिल्लाकर बोली, मेरे होते हुए सब क्यों बकर बकर कर रही हो? हटो यहाँ से। हाँ ब्रजरानी, तुम रो मत, लाला को कुछ नहीं होगा। दाई के आते ही ब्रजरानी दीनहीन सी हाथ जोड़कर बोली, दाई तुम इस ब्रज की सबसे बूढ़ी गोपी हो, तुम बताओ ना मैं क्या करूं? तुम तो झाड़ फूक सब जानती हो ना, करो। बस मेरे लाला को कुछ नहीं होना चाहिए। यह स्वस्थ रहे, भले ही मुझे कुछ हो जाए, पर इसको कुछ ना हो। ब्रजरानी आंसू बहाते जा रही थी। तू क्यों रो रही है? मैं हूं ना यशोदा। चलो, सब चलो, गौशाला चलो। मैं ऐसा उपाय करूंगी कि लाला अभी ठीक हो जाएगा। इतना कहकर लाठी टेकती हुई दाई आगे आगे चल दी। पीछे यशोमती अपने लाला को लेकर चल रही थी और उनके पीछे सभी गोपियां। लाला टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि यह क्या हो रहा है। अद्भुत, दिव्य। विदुर जी गदगद हो उठे थे यह सब सुनकर। उद्धव हंसते हुए बोले, मंगल भवन का अमंगल नष्ट करने के लिए यह सब गोपियां चल रही हैं, जिनका नाम लेने से समस्त ब्रह्मांड का अमंगल नष्ट होता है। उनका अमंगल नष्ट करने की कामना लेकर आज ये सब गौशाला आई हैं। यशोदा तू बैठ, दाई ने कहा। यशोदा जी बेचारी जो कहो वही कर रही हैं, क्योंकि लाला का प्रश्न है, कहीं लाला को कुछ हो न जाए। बराबर हृदय कांप रहा है यशोदा का। उस राक्षसी ने पता नहीं क्या किया हो, मरते मरते यशोदा जी बैठ गई हैं। दाई श्यामा गौ को लेकर आई और लाला के सिर में मंत्र पढ़ते हुए गौ की पूंछ घुमाने लगी। फिर उसी गौ के गोबर का टीका मस्तक में लगा दिया लाला के। उसके बाद गौमूत्र का छींटा भी देने लगी। दाई और अन्य गोपियां मंत्र पढ़ने लगी। उद्धव हंसते हुए बोले, इनका मंत्र, हे ऋषिकेश भगवान, लाला के इंद्रियों की रक्षा करना। हे नारायण भगवान, यशोदा और नंद राय आपकी बहुत आराधना करते हैं, इसलिए आप लाला के प्राणों की रक्षा करना। हे योगेश्वर भगवान, लाला के मन की रक्षा आप करना। हे विष्णु भगवान, आप मेरे लाला के आगे आगे अपना चक्र लेकर रक्षा करते हुए चलना। हे गोविंद भगवान, लाला जब खेल खेले तब आप रक्षा करना, और जब लाला सो जाए हे माधव भगवान आप रक्षा करना। हे बैकुंठनाथ, आप मेरे लाला के चलते हुए रक्षा करना, बैठते हुए लाला की रक्षा
श्रीपति भगवान करना। हे यज्ञपति भगवान, जब लाला भोजन करे तब रक्षा करना। अब सब बड़े मन से विष्णु 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 नाम का उच्चारण करो। दाई ने गोपियों को आदेश दिया, ब्रजरानी तुम ही मन ही मन विष्णु का नाम उच्चारण करो। दाई की बातें सुनते ही यशोदा जी बड़े मनोयोग से भगवान विष्णु का उच्चारण प्रारंभ कर दिया था। हजारों गोपियों ने एक साथ विष्णु 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 नाम को बोलना जब शुरू किया, तब दाई सबसे तेज आवाज में कहने लगी, जितने भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी यतुधनी कुष्मांडा बालघातनी पिशाच यक्ष राक्षस जो भी लाला के देह से चिपके गए हैं वह सब हट जाएं, नहीं तो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र उन्हें जलाकर भस्म कर देगा। हट हट हट। बूढ़ी दाई आंखें बंद कर जोर से चिल्लाई, पर यह क्या, दाई के चिल्लाने से यशोदा की गोद में लेटे कन्हैया हंसे, खिलखिलाकर हंसे। यह जब देखा तो दाई खुश हो गई, बोली, देखा सब भूत प्रेत भाग गए। देख यशोदा, तेरा लाला अब हंस रहा है। यशोदा जी ने देखा लाला सच में हंस रहा है। यशोदा जी खुशी से झूम उठी। गोपियां आनंदित हो गई। हाँ दाई, सच में तू बड़ी मंत्र तंत्र की ज्ञाता है। गोपियों ने कहा, और क्या क्या समझती हो तुम लोग, ऐसे भूत प्रेत मैंने कितने भगाए हैं। पर कन्हैया हंसे क्यों, विदुर जी ने पूछा। उद्धव ने कहा, तात इसलिए कन्हैया हंसे कि यह सब इनके ही नाम तो हैं, और इनके ही नाम और इनके ऊपर ही झाड़ा। तात विदुर जी, ये वात्सल्यमयी है। गोपियाँ स्नेह रस से सिक्त हैं। यह नहीं मानती कन्हैया को परम ब्रह्म। इनके लिए तो यह बालक है, निरा बालक। हरे कृष्णा, राधे राधे।